National capital Delhi has recorded its air quality in a very poor category। इस बार दिवाली पे कुछ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी थे जिन्होंने पटाखे बर्स्ट नहीं करे। कुछ बच्चों ने भी ऐसी प्लेज ले रखी थी कि वो पटाखे बर्स्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कैटेगरी फिर भी ऐसी निकली है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पटाखे जलाए हैं, काफ़ी ज़्यादा फायर क्रैकर बर्स्ट करे हैं। और इस वाली सिचुएशन में उन्हें नुकसान हो ना हो, उनके आसपास की जो पॉपुलेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। एस्थमा के पेशेंट को तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है। इसमें हमारे को आंखों में आंसू आना, हमारे को हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, या हमारे को कफिंग और स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो रही है। वायरल फीवर का सीजन चल रहा है तो वायरल फीवर भी साथ में हो रहा है। और कोविड-19 की सिचुएशन में जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऐसे में पॉल्यूशन का हाई रहना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि दिल्ली के जो पॉल्यूशन को बढ़ते हुए हम अपनी सेहत को कैसे संभालें, हम ऐसे डाइट में और हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में ऐसे क्या चेंजेस करें कि हम इस पॉल्यूशन के एडवर्स इफेक्ट को डील कर सके। जब हम पॉल्यूटेंट एयर को इनहेल करते हैं तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो है वो हमारे लंग्स में एंटर कर जाते हैं। लंग्स की लाइनिंग में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इन पॉल्यूटेंट्स को फाइट करते हैं, इनको हटाते हैं। बट जिस तरह से AQI हमारा काफ़ी ज़्यादा हाई है तो इसके लिए हमारे को एंटीऑक्सीडेंट की सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए जो हमारी डाइट है वो रिच इन विटामिन सी होनी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो सिट्रस फ्रूट हों वो काफ़ी हाई हों, यानी कि आपके पास आंवला, लेमन और फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो हमारे पास हमेशा रेडी रहने चाहिए। हमारी जो डाइट है वो इसमें रिच होनी चाहिए। साथ में ही जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो भी विटामिन सी रिच होती हैं। और जिस तरह से सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो हमारे पास मेथी, पालक, सरसों, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से लें। और इसमें बेनिफिशियल रहता है स्पिनच का जूस, जिसके बारे में मैंने एस्थमा की वीडियो में भी बताया है। तो स्पिनच, टमाटर, अदरक, नींबू और लहसुन, इसका जो जूस बनता है दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। आपको ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी देता है और ये आपके सिस्टम को क्लीन भी करता है। और हम इसमें स्प्राउट्स भी इंक्लूड करेंगे। स्प्राउट्स जो है वो विटामिन सी रिच तो होते ही हैं, उसके साथ उसमें काफ़ी सारे और विटामिन भी पाए जाते हैं। तो ये एक अच्छा खासा आपके पास पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है। तो स्प्राउट्स को आप डेली इनटेक करिए अपनी डाइट में। विटामिन सी रिच डाइट लेने से आपकी एंटीऑक्सीडेंट की सप्लाई बनी रहेगी और आपके लंग्स की जो लाइनिंग है वो हमेशा एंटीऑक्सीडेंट रिच रहेगी और ये आपको हार्मफुल पॉल्यूटेंट से बचाएगी। जैगरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जैगरी में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आपकी लंग्स को क्लीन करता है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी ऐसी रिसर्च करी गई कि वहाँ पे जो वर्कर्स हैं जो कि स्मोकी और डस्टी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, उनको भी जब जैगरी दिया गया तो उनको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज वो वहाँ पे इतने ज़्यादा स्मोकी और डस्टी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। तो जैगरी की ये जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप जैगरी को लेते हैं तो ये आपके लंग्स को भी क्लीन करता है और आपके अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हुए हुए हैं उनको भी ये क्लीन करने में हेल्पफुल है। कच्ची हल्दी को भी आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। कच्ची हल्दी जो होती है वो करक्यूमिन रिच होती है, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो ये आपके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, कई बार क्या होता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है या कभी फाइट कर रहा होता है वो, और कभी कभी वो फाइट करने में फेल हो जाता है, तो हमारे जो इन्फ्लेमेशन के चांसेस हैं ना वो बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम पे हमने क्या करना है, हमने कच्ची हल्दी को इंक्लूड करना है। ये चेक करेगा कि आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ना आए, और इसके एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो आपकी बॉडी को के इम्यून सेल्स को हमेशा रेडी करते रहेंगे। तो कच्ची हल्दी को आप ग्रेट करके अपने मिल्क में भी डाल सकते हैं और इसको ग्रेट करके आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं। इन दिनों आप कोशिश करिए, सर्दियों में वैसे भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हल्दी पाउडर को कच्ची हल्दी से रिप्लेस कर दें, क्योंकि ये सीजन में काफ़ी अबंडेंटली मिलती है और इसकी बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। एक हर्बल टी जो है वो हमारे को इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में। जहाँ पे पोल्यूशन हाई है तो आपने कोशिश करनी है कि आप 2-3 कप जो है इस हर्बल टी के ले लें। इसकी रेसिपी अभी आगे आने वाली है,
उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके बॉडी को अंदर से बिल्कुल सफाई करते हैं और आपको एक रिच एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जो आपको फाइट करने में मदद करती है पोल्यूशन के लिए। ये आपका गला भी नहीं खराब होने देती, जल्दी से आपको वायरल फीवर भी नहीं आता। इस हर्बल टी के काफ़ी एंडलेस बेनिफिट्स हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि खाना खाने के बाद इसको लें, मॉर्निंग में और सोने से पहले तो इसको ज़रूर लें। तो अब हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। बॉइलिंग वाटर में हम अदरक के पीसेस डाल देंगे और इसी के साथ हम 10 से 12 तुलसी के पत्ते ले लेते हैं। तुलसी के पत्तों को हम फाइनली चॉप करके बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। इसमें हमने 2 छोटी इलायची को ऐड कर देना है। इसमें हम अब ऐड कर लेंगे 5 काली मिर्च के दाने और यहाँ मेरे पास मुलैठी का पाउडर है। आप चाहें तो इसको मुलैठी की जो स्टिक आती है मार्केट में वो भी हम आधी स्टिक इसमें डाल सकते हैं। यहाँ मैंने इसका पाउडर बना रखा है तो मैं 1/4 टीस्पून इसका पाउडर डाल रही हूँ। गले के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब मैंने ली है गिलोई की स्टिक। गिलोई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सीज़न में। इस सीज़न में इसके लीव्स जो हैं वो झड़ जाते हैं, तो आपके पास बस स्टिक रहती है और हमने जो लेनी है वो इसकी मोटी वाली स्टिक लेनी है जिसका जो कलर है वो फेडेड ग्रीन होगा। जब आप इसको काटेंगे तो इसके अंदर जो है वो फ्रेश ग्रीन कलर अंदर से काफ़ी ये मॉइस्ट होती है, तो ये वाली स्टिक जो है वो आपको ले लेनी है और इसके हम छोटे छोटे पीस कट करके पानी में डाल देते हैं। अब मैं इसमें एक जैगरी का पीस डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे हाफ जैगरी का पीस लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें जैगरी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको सर दर्द है तो ये ऑप्शनल है, आप लेमन ग्रास इसमें ही डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस अब हमने इस पानी को 5 मिनट बॉईल होने देना है और अब हम इस पानी को स्ट्रेन कर देंगे। और ये वाली जो चाय है वो आप मॉर्निंग में ले लीजिए, सुबह उठ के आप सोने से पहले भी इसको ले सकते हैं। ये आप अपने ब्रेकफास्ट और खाने के बाद भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो डू एन्जॉय दिस हर्बल टी दिस सीजन। और पोल्यूशन में कई बार हमारे को हेडेक का सामना भी करना पड़ता है, तो जिनको भी हेडेक और माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनको अपने घर में लेमन ग्रास का प्लांट जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसको फ्रेशली कट करके अपनी चाय बनाते हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो 4 फोल्ड्स इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम अपने घर में लेमन ग्रास का प्लांट ज़रूर उगाएं। लेमन ग्रास टी बनाने के लिए आप लेमन ग्रास को कट करके जिंजर के साथ इसको बॉईल कर सकते हैं और बाद में आप इसको हनी के साथ डाल के पी सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी बेनिफिशियल है हेडेक के लिए, और हर किसी को जिसको हेडेक की प्रॉब्लम होती है उसके घर में लेमन ग्रास का प्लांट ज़रूर होना चाहिए। और जब प्लांट्स की बारी आई है तो हमारे घर में ऐसे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए, जो नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स हैं, जो आपको नेचुरली एयर को साफ़ करके दे रहे हैं। तो अगर दिवाली के टाइम पे जब आपके घर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप कोशिश करिए कि एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स जो हैं वो अपने कमरों में ही लगाएं, और इससे क्या होगा, आपको रात को सोने में आसानी होगी, एयर आपकी प्यूरिफाई होती रहेगी, फ्रेश एयर वो आपको देगा। तो कोशिश करिए कि अपनी सराउंडिंग्स में प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी सारे लगाएं, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी हो। और फिर बारी आती है आँखों में जलन की। पोल्यूशन में सबसे पहले आँखों में जलन होती है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने जो गुलाब जल है वो हमेशा अपनी पॉकेट में रखना है। जहाँ पे भी आपको बर्निंग सेंसेशन लगे, जहाँ पे भी आपको जलन लगे, आपने 2 से 3 बूंदे गुलाब जल की अपनी आँखों में डाल देनी है। तो इन सब टिप्स से आपका क्या होगा, आपने एक कंप्लीट पैकेज बना लिया, जिससे क्या हुआ, आपके जो पोल्यूटेंट्स, जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स थे वो आपकी बॉडी को इतनी जल्दी हार्म नहीं पहुंचा सकते। तो ये सारी हेल्थ टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पोल्यूशन का एडवर्स इफेक्ट है वो आपकी बॉडी में इतनी जल्दी नहीं आएगा। आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट रखिए और कोशिश करिए कि ऐसे पोल्यूशन में हम कम बाहर निकलें। और अगर आपको बाहर निकलना भी है तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ बाहर निकलिए, अपने चारों तरफ ग्रीनरी में रहिए, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट लगाइए, हर्बल टी लेते रहिए और गुड़ और कच्ची हल्दी का इनटेक आप करते रहिए। तो इससे आप पोल्यूशन से बचे रहेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर आपको भी पोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई वहीं पे करूँगी। सी यू नेक्स्ट संडे।